सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हजूर महाराज जी को जैसे ही संगत पांडाल में देखती है तो जोर जोर से रोने लग जाती है, लेकिन हजूर दया दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से हजूर ने नामदान की बख्शिश शुरू कर दीजिए। कई संगत ऐसी हैं जो कि हजूर महाराज जी को देखकर भावुक हो गई और जोर जोर से रोने लग पड़ी। संगत जी, आज मध्य प्रदेश के ब्यावरा सत्संग घर में हजूर महाराज जी ने नामदान की बख्शिश शुरू कर दी। संगत जी, पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी की प्यारी संगत और हजूर महाराज जी की प्यारी संगत को हम स्पेशल तरीके से यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हजूर महाराज जी ने दर्शन के समय जब दया दृष्टि डाली तो संगत क्यों जोर जोर से रोने लगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मध्य प्रदेश के ब्यावरा सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से हजूर जी ने नामदान की बख्शिश की। संगत जी, नामदान के वक्त संगत आज बहुत इमोशनल हो गई और जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, आज हजूर ने सभी पर दया मेहर भरी दृष्टि डाली और उस वक्त संगत हजूर को प्रथम बार अपने सामने देखकर बहुत भावुक हो गई और जोर जोर से रोने लगी थी। संगत जी, उस समय हजूर वहां रुके नहीं बल्कि सभी जीवों पर दया मेहर भरी दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ते गए। संगत, इस बात पर इमोशनल होने की यह बात सही भी है। क्योंकि हम अगर देखें तो कुल मालिक जब हमारे दरमियान हमारे सामने आते हैं तो हमारी रूह उनसे मिलने को बेताब हो जाती है और हम भावुक हो जाते हैं। रूह इतनी तड़पने लगती है कि आंसू आपे आप आने लग जाते हैं। संगत जी, बात इमोशनल होने की है तो संगत जी, हम सभी जानते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि हम सभी के मन में हमेशा यही इच्छा रहती है और उन सभी जो पांडाल में सत्संगी भाई बहन थे उनके मन में भी यही चाह रही होगी कि हमें बाबा जी महाराज जी से नामदान मिले। संगत जी, यदि वहां पर हम और आप भी होते तो हम भी इमोशनल हो ही जाते, क्योंकि अभी संगत बाबा जी महाराज जी के साथ अटैचमेंट थी, जुड़ी हुई थी, उनसे प्रेम और प्यार करती है। संगत के हृदय में, संगत के मन में बाबा जी के प्रति जो प्रेम है वह हम सभी को इमोशनल कर ही देता है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि चाहे हम बाबा जी से नामदान ले लिए या हजूर महाराज जी से नामदान ले लें, बात तो एक ही है ना। संगत जी, हर एक आत्मा के धुर मस्तिष्क पर वह मालिक पहले से ही लिख देता है कि कब, कहाँ और किससे हमें नामदान की बख्शिश होगी। जो हमारी किस्मत में है, जो लिखा है, हमें उसी से नामदान मिलेगा। इस सृष्टि में जो रूह जिस संत महात्मा की होती है उन्हें वही नामदान देते हैं और उन्हीं से उन्हें नामदान की बख्शिश होती है। संगत जी, जो उस मालिक ने हमारे लिए सोचा है वह अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि मालिक हमसे कहीं अच्छा, कहीं बेहतर हमारे बारे में जानता है। कब हमें क्या देना है, कब हमें क्या मिलना है, वह सब कुछ जानता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी अवस्था क्या है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और हमारी किस्मत में क्या है। संगत जी,
बात आती है कि भजन सिमरन की, कि हम किस तरह भजन सिमरन कर रहे हैं। संगत जी, आज हम देखें तो कई संगत है जिन्हें बड़े महाराज जी और अभी मौजूदा सरकार हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी से नामदान मिल चुका है, लेकिन बात आती है उस मालिक से रिश्ता जोड़ने की। हमने उस मालिक से किस तरह रिश्ता बनाया है और कैसे बनाया है। संगत जी, बाबा जी महाराज जी हमेशा सत्संगों में फरमाया करते हैं, बाबा जी सत्संग में हमेशा कहते हैं कि नामदान कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि ऐसे लिए और घुमा दिया और सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई, नामदान तो वहां अवस्था है। जब हम एक उदाहरण देके समझाया कि एक बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाते हैं, अब वहां बच्चा स्कूल ही ना जाए और कहे कि मैं पास हो जाऊंगा, तो भाई ऐसा होने वाला कभी नहीं है। जब वह बच्चा रोज स्कूल जाएगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो कुछ बन पाएगा। ठीक इसी प्रकार से नामदान लेकर यदि हम उसे रख छोड़ेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब हम मेहनत करके अपनी करनी में जाहिर करेंगे और भजन सिमरन करके अपने अंतर्मन में जाएंगे तो हमें अंदर उस मालिक के दीदार होंगे, उसके दर्शन जरूर होंगे। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो हम यह असल पहचान कर पाएंगे कि जो बाहर हम दो शरीर देख रहे हैं वह दो नहीं बल्कि एक है। वह हमारे बाबा जी भी वही हैं और हजूर भी वही है। संगत जी, तो यहाँ एक इमोशनल वीडियोस था जो कि हजूर को देखकर संगत भावुक हो गई। आज मध्य प्रदेश के ब्यावरा मेजर सेंटर पर हजूर महाराज जी ने अपना पहला नामदान का बख्शिश कीजिए। बाबा जी महाराज जी के दया मेहर से कई संगत को आज हजूर महाराज जी की दया मेहर दृष्टि प्राप्त हुई और उनसे अनमोल धन प्राप्त हुआ। हम उन सभी संगत से बस एक ही विनती करना चाहते हैं, आप जी इमोशनल ना हो। हमारे बाबा जी और हमारे हुजूर महाराज जी एक ही हैं। अगर असल दर्शन आपको करना है, उनके प्रेम और प्यार को महसूस करना है, तो जो हमारे हजूर महाराज जी ने आज नामदान की बख्शिश करके जो रास्ता हमें बताया है, उसके जरिए आप अंदर आइए और देखिए हमारे बाबा जी, बड़े हुजूर महाराज जी और मौजूदा हुजूर महाराज जी सरकार, यह सभी एक ही हैं। सभी हमें सिर्फ समझाने के लिए हमारे दरमियान आए हैं। हम उनसे इस तरह से अटैचमेंट हो जाते हैं कि उनका शरीर हमारे आगे सामने रहे तब तक तो हम उन्हें बड़े प्रेम प्यार से देखते हैं, वो थोड़े से ना दिखे तो हम भावुक होकर रोने लग जाते हैं। बाबा जी ने कई बार सवाल जवाब में और सत्संगों में समझाया कि भाई अब हम कोई चीज देख रहे हैं और अगर देखते देखते हम अगर हमारा चेहरा घुमा ले और कहें कि कहाँ चले गए, तो हम तो वही हैं, बस हमारा ध्यान भटक गया। कहीं अगर कमी है तो हमारे स्वयं की है, हमारा ही ध्यान भटक जाता है। जब हम उस मालिक से प्रेम और विश्वास का रिश्ता जोड़ेंगे और पूरा समय भजन सिमरन में देंगे तो हम अंतर्मन में जाकर उसकी असल पहचान कर लेंगे कि वहाँ एक ही है। बस हमें समझाने के हिसाब से, समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से हमारे दरमियान आते हैं। चाहे शरीर कितने ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन वहाँ नूरी परमात्मा एक है। यह अवस्था बड़े ही विरले लोग पहचान पाते हैं। संगत जी, अब बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी की प्यारी संगत के चरणों में आखिर विनती है कि आप जिन्हें बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी से नामदान मिला है, वह संगत प्रेम और प्यार से मन में विश्वास रखकर यह दृढ़ संकल्प ले कि आज ही से, इसी जनवरी महीने से आने वर्ष
2026 की जनवरी तक हम इतने प्रेम और प्यार से इतना भजन सुमरन करेंगे कि हमारे अंदर उस मालिक के प्रति प्रेम भरपूर मात्रा में प्रकट हो जाए और प्रेम का रिश्ता हम उस मालिक से बनाएंगे जिसको एक पल ना देखें तो हमारा प्राण निकल जाए। इस तरह से रिश्ता बनाएंगे तो हमें ज़रूर सफलता होगी। वह मालिक सिर्फ भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है, उसे कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो संगत जी, आखिर में विनती है कि आप जितना हो सके, जितना समय मिले, आप भजन सुमरन करें और मालिक से प्रेम का रिश्ता जोड़ें। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो आप जी को पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले और अन्य संगत तक भी शेयर करें। संगत जी, आप जी वीडियो को सुन लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते और ना ही लाइक करते। और सबसे बड़ी खुशी तो तब मिलती है जब संगत कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।